Hello guys. So actually when I started my preparation, I don't even knew कि लोकसभा और विधानसभा में क्या डिफरेंस है एंड मुझे बहुत ज़्यादा इंडिया का मैप का स्ट्रक्चर भी नहीं पता था कि एमपी के आसपास कौन कौन से बेसिकली स्टेट्स हैं. एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. 1 साल में प्रिपेयर किया मैंने पूरी तरीके से एंड आई स्कोर्ड 835 मार्क्स इन मेंस एग्जाम एंड दैट वर अमंग द टॉप 3. तो थ्रू दिस वीडियो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत आराम से 1 साल में भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं और टॉप में रह सकते हैं और आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है. यदि हम बात करें आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग में आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से आना चाहिए. सबसे पहले आपको एनालिसिस और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता हो, बिकॉज ये एमपीपीएससी है और आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो बेसिकली रिलेट करते हैं. देन आपको डिफाइनिंग एबिलिटी आनी चाहिए. लाइक आपसे कोई पूछे कि फ़ैन क्या है तो आप फ़ैन को डिफाइन करो प्रॉपर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो भी उसका यूटिलिटी है, एप्लीकेशन आपको पता हो. देन टेक्निकल कीवर्ड्स यदि आप यूज़ करते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लैंड ब्रीज सी ब्रीज के बारे में पूछा जाता है, तो आप पूरा एक्सप्लेन करने की जगह कि क्या क्या होता है, आप सिंपल अगर ये बताते हैं कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, उसके कारण जो प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है, तो उस एक सेंटेंस से आपने और एक छोटे से डायग्राम यदि आप बना देंगे तो एग्जामिनर को बता दिया है कि आपको सब कुछ पता है, एक्चुअली यू नो द कॉन्सेप्ट एंड आप उसका एप्लीकेशन. फिर आंसर राइटिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस लिखें. लाइक कि इसके कारण मॉडरेट क्लाइमेट आपका रहता है कोस्टल एरियाज़ में, तो ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंस, एनालिसिस, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर राइटिंग डेवलप कर पाएंगे. ओके, आंसर राइटिंग में 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स और 15 मार्कर्स का पूरा स्ट्रैटेजी रहती है. तो 3 मार्कर्स में आपको कंसाइज करना आना चाहिए. एक्चुअली सपोज स्वामी विवेकानंद पे लिखने आया, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट, बट आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आप वहाँ पे क्या लिखेंगे. सबसे पहले जो ही वॉज मेन अ सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर. फिर जैसे उनका शिकागो कॉन्फ्रेंस, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं. सपोज इस साल पेपर में आता है 3 मार्कर में, तो अभी 125th एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की थी, तो आप ये लिख सकते हैं. ये 3 मार्कर के हिसाब से मैं बता रही हूँ. तो आपको कंसाइज करना, साथ में आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि आप क्या पहले लिखें या क्या इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लिखें. देन 6 मार्कर्स ऑन एवरेज सब लिख लेते हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग की पॉसिबिलिटी भी होती नहीं है. 15 मार्कर्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. 15 मार्कर्स में जैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सेम थिंग. इंट्रो आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए. इंट्रो आप डेफिनेशन से इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं. जो भी पूछा गया है उस कीवर्ड को पकड़िए और उसको डिफाइन करिए. उसके अलावा आप स्टैट्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं. बॉडी में आपको अपना मेन कंटेंट लिखना है. ऑल्सो वन मोर थिंग, बॉडी में यदि आप हेडिंग्स में आंसर लिख पाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स कवर करने की कोशिश कीजिए. डाइवर्सिफाइड आंसर लिखिए, जितने एस्पेक्ट्स आप खोल सकते हैं किसी भी चीज़ के, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, विमेन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. देन कंक्लूजन, आपका सजेशन होना चाहिए कंक्लूजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक एन ऑफिसर यू हैव टू सजेस्ट कि यदि आप वहाँ उस पोस्ट पे होंगे या आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो आप क्या सजेशंस प्रोवाइड करना चाहेंगे गवर्नमेंट को, जिससे कि उस पर्टिकुलर चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट कर पाएँ. तो इस तरीके से आपको अपनी आंसर राइटिंग पूरी परफॉर्म करनी है. दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें. और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप.